मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग मैथ का तीसरा चैप्टर का जो कि डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। उसका हम लोग का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम, सेकेंड चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन, थर्ड चैप्टर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि कल 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 हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक बार आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। तो कल हम लोग पढ़े थे भिन्न, जो कि सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। सेकेंड सिंपल फ्रैक्शन के हम लोग 5 टाइप पढ़े थे: प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, उसके बाद कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑर्डर पर पढ़े थे, ऑर्डरिंग। अगर वहाँ आपका फ्रैक्शन में है 2/3 है, इस तरह से अगर 5-6 भिन्न दिए हुए हैं, उनको हम लोग ऑर्डर बताए थे कि कौन सा बड़ा होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा। उस तरह से बताने के लिए हम लोग आप लोग को 3 मेथड बताए थे, पहले एलसीएम मेथड, फिर डिफरेंस मेथड, फिर क्रॉस मेथड। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में पढ़े थे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़े थे। अगर आप लोग को क्लासेस करनी है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप लोग क्लास कर लीजिए, तभी आगे का समझ में आएगा। हम इस क्लास में हम लोग बेसिक से 0 से लेकर के हाईएस्ट तक ले चलते हैं आप लोग को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वाला पार्ट जो कि सिंपल फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जो कि डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें आता है पहला पार्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन का, पहला पार्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शांत दशमलव भिन्न। सेकेंड इसका है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि अशांत दशमलव भिन्न। जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यह 2 टाइप का होता है। पहला आपका रिकरिंग, जो कि आवर्ती बोलते हैं, दूसरा होकर नॉन रिकरिंग, जो कि अनावर्ती बोलते हैं। फॉर एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि रिकरिंग क्या होता है और नॉन नॉन रिकरिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे रिकरिंग में 1/3 रहता है, जिसके वैल्यू आप लोग का रिपीट होता है, सेम वैल्यू रिपीट होता है। जैसे कि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 हो रहा है कि एक ही वैल्यू आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट आपका नॉन रिकरिंग में जो है कि 0.353535, यहाँ 2 वैल्यू रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 3535 हो रहा है। इसका मतलब यही है, मैंने इसको विस्तार में कर दिया। ये जो ऊपर बार लगा है, पॉइंट के बाद 35 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। तो पॉइंट के बाद 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, इस तरह से रिपीटिंग हो रही है। इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। अगर अगर आपको रिकरिंग है तो वह सेम वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू आपको रिपीट होता रहेगा। तो 1/3 बराबर 0.3333 यहाँ रिकरिंग वैल्यू कहलाती है। और नॉन रिकरिंग के लिए आपका 2 वैल्यू हो, इस तरह से 0.83 के पास तीनों पे वैल्यू हो, इसका मतलब क्या होगा? 383 383 383, इस तरह से रिपीट होता रहता है। ठीक है, पॉइंट के बाद। तो इसका इसका मतलब कि रिपीट हो रहा है, तो कितने के बाद रिपीट हो रहा है वही चीज होता है। अगर आप लोग को दे दे कि 325 में केवल 25 पे रिपीटिंग हो रहा है, तो इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 325 3, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, 25, फिर 25, फिर 25, इस तरह चलता रहेगा। मतलब कि मैं, देखो मैं यही बता रहा हूँ कि आप भी गलती मत करिएगा कि वहाँ कि आप 3 को भी रिपीट करा दें, फिर रिपीट नहीं होगा। जितने ऊपर बार रहेगा बस वही संख्या रिपीट होगी। समझ में आ गया क्या होता है आपका रिकरिंग और नॉन रिकरिंग? समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट, हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस वैल्यू को आ रहा है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अगर आप लोग, मैं आप लोग को टाइम देता हूँ, अगर आप लोग को आ रहा है तो, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम इसको बताता हूँ। चलो एक बार ट्राई करिए, फिर तो हम बता ही रहे हैं। स्टार्ट नाउ।
चलो जी, टाइम अप हो गया। ठीक है, आप लोगों ने आई होप हाई स्कूल इंटर में भी यहाँ क्लासेस इसकी होती है। ठीक है, हाई स्कूल में एक चैप्टर है फ्रिक्शन, उसमें यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको आप लोग हाई स्कूल में करे होंगे। ये बहुत लंबा कराते हैं सर ने। एक्स बराबर इतने मानिए, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको फिर ऐसे डिवाइड करके उस तरह से हल होता है। लेकिन उस तरह से आप लोग को नहीं करना है। आप लोग क्या करना है, मात्र 30 सेकंड में सॉल्व करना है। क्या करना है, मात्र 30 सेकंड में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उस तरह करेंगे जो जो कॉलेज में हाई स्कूल में बताया उस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। इस वैल्यू को देखते ही आपको क्या लिखना है, सीधे 625 लिखना है। 625 दिया, आप लोग ध्यान देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ। 625 लिखना है। उसके बाद जो जिस संख्या पे बार नहीं है, मतलब यहाँ ऊपर लाइन खींचा नहीं गया है, कोई संख्या है ऐसा, तो वहाँ 6 है तो 6 घटा दीजिए और नीचे डिवाइड कर लीजिए कितने संख्या पे बार है। कितने संख्या पे बार है, तो वहाँ 2 संख्या पे बार है और कितने संख्या पे बार नहीं है। यह आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। यह सॉल्व करेंगे तो यह आपका 619/990 ऑप्शन में देख करके टिक मार लीजिए, वो आपका सही हो गया। समझ गए, मात्र 2 सेकंड का सवाल आपको 1 नंबर दे सकता है। चलो एक बार मैं फिर से क्लियर करके बताता हूँ। आप लोग को क्या करना है, साफ शब्दों में सबसे पहले 625 लिखना है, माइनस के 6 लिखना है। 6 क्यों लिखना है, क्योंकि 6 पे बार नहीं है। और बटे करना है, क्या करना है, 2 बार है, 2 संख्या पे बार हैं तो 2 बार 9 लिख लीजिए। ठीक है, अगर एक संख्या बार नहीं है तो उसको 0 कर लीजिए। और इसमें 625 में से 6 घटाएंगे तो 619 और बड़ा 990 आपका आंसर। समझ गए, वेरी गुड। चलो फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आप लोग को समझाता हूँ बहुत डिटेल में, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े हैं 1/3 बराबर क्या होता है, 0.3333 होता है। ठीक है, पढ़े कि नहीं पढ़े अभी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के पावर बार, 0.3 के पावर बार लिख सकते हैं। बोलो ना हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के क्योंकि वो वैल्यू रिपीट हो रहा है, उसका मतलब यही चीज़ तो है। ठीक है, इसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मैंने बोला, 3 लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें कोई घटाना है नहीं, क्योंकि कोई संख्या ऐसा है नहीं जिससे बार नहीं है। ठीक है, तो और इसके नीचे क्या लिखना है, कितने संख्या बार है, एक संख्या बार है, 1 9 लिख लीजिए। ऐसा कोई संख्या है जिस पे बार नहीं हो, नहीं ऐसा कोई संख्या नहीं है। इसको हम लोग काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 बराबर 1/3 आया कि नहीं आया, आ गया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करो फटाफट, टाइम चाहिए। चलो चलो टाइम स्टार्ट। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, सब लोगों ने कर लिया होगा। इसको मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया, अगर इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/9, इससे नहीं लिख सकते हैं। कोई एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या जिसके ऊपर बार है तो उसको 6 लिख दिए, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है, उसमें घटाने का कोई बात ही नहीं है।
और नीचे 9 क्यों लिख दिए, क्योंकि एक ही संख्या है, उस पे 12 है। इसको हम लोग 3 दूनी के 6, 3 3 9, 2/3 इज आंसर। आपका 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा फटाफट। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई संख्या लिखा है, दशमलव के पहले कोई भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर बार है तो वो हम माइनस करके उसको उसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। बार वाला संख्या माइनस हो जाएगी, प्लस दशमलव के बाद वाला संख्या प्लस, ठीक है। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? तो उस तरह से लगा करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसे। चलो टाइम स्टार्ट। चलो जी, टाइम अप हो गया। आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा। चलो सभी लोग आंसर मिलाओ, देखो। और जिसने नहीं किया तो पता चल जाएगा कहाँ गलती किया है। मैं सुनो, एक इम्पोर्टेंट चीज, मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, तो आपको जो आ रहा है गलत या सही आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्योंकि आप जब देखते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको जॉब लेना है तो गलत ही लगाइए, बट लगाइए। गलत लगाने से गलत लगाने से पता क्या फायदा होगा? अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने गलत कहाँ किया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप उसे प्रैक्टिस जरूर करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। चलो देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर बार है उसको माइनस करके लिख लेंगे, माइनस के 4। फिर दशमलव के बाद जो संख्या है वो बार नहीं है, उसको प्लस करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 0.576। फिर दशमलव के बाद पहले क्या है, बार है, बार क्या लिखेंगे? माइनस करके 6 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस करके 0.238 कर लेंगे। हम लोग के पास -4 -6 कितना हो जाएगा? -10। प्लस हम लोग के पास जो है कि दशमलव के बाद कुछ संख्याएं हैं उसको ऐड करना है। 8 6 14 के 4 हाथ में लगल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में लगल 1, 5 2 7 1 814। पॉइंट के बाद 814 आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। अब हम लोग को इसी के फॉर्म में फिर लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 के पावर 12 पॉइंट 814। समझ गए? ये आंसर हो गया हमारा। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 10.814। ठीक है। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। सबका आ रहा है इतना ही आंसर? जिन लोगों ने लगाया था, जो नहीं लगाए थे वो फटाफट उसे उतार लो। और उतारने की बात नहीं है, इसको समझो पहले हमें क्या कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके लिए आप लोग को टाइम देता हूँ मैं। चलो टाइम स्टार्ट। आवाज डिस्टर्ब कर रहा है ना, बंद कर देता हूँ। चलो जी, टाइम अप। चलो जी, टाइम अप हो गया।
इसका आंसर आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा, उसी तरह से करना था जिस तरह से मैंने बताया अभी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चन, जो मैंने लगा रहा हूँ, जो आप लोग को समझा रहा हूँ, ऐसे ही पेपर में आते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं आप लोग को, जितना हो सकता है मैं आप लोग को कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझा? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाऊंगा। अब जैसा कहिए मैं वैसा पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक क्लास आप लोग की है, अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा पढ़ाऊंगा। या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन बताइए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और अच्छे से दोबारा दूसरे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलो इसको इस शुरू देखते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे माइनस, साथ साथ देखते रहो, -8, फिर प्लस 0.516, माइनस के 3 आपका प्लस 0.618, माइनस से माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 12, प्लस आपका, चलो मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना है, माइनस पहले लग गया है, इसका वैल्यू क्या होता है? -12 प्लस 0.436, ये होता है। अब इसको सॉल्व करिए। 8 3 माइनस के 11 प्लस के 8 6 14 के 4 हाथ में लगल 1, 1 1 2 1 3 6 5 11 पॉइंट, इतने आया। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस कितना हो गया? 12, इधर आपका कितना हो जाएगा? -0.436। ठीक है, आप क्या करना है, आपका -11 है, +12 है, तो प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। अब ये कितना है? प्लस के इतने हैं, ये माइनस के इतने हैं, तो घटेगा। 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो 14 में से 6 गया 8, आपका कितना हो गया? 8। यहाँ बचा 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो इधर होगा 12, और आपका इधर 3 हो गया, 9 3 12 होता है ना, 9 3 तो 12 होता है जी। इधर हो गया 0, 0 में से आपका निकलेगा 10, 10 में से 6 4 गया 6, 10 इधर लगा देंगे प्लस। ठीक है, चलो इसको क्या करेंगे हम लोग अब, 1.698 आपका आंसर। क्योंकि बार नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है। प्लस में बार नहीं लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बार लगा है प्लस वालों में, बार नहीं है तभी तो प्लस नहीं, तभी प्लस लगा है। अगर बार यहाँ पे नहीं है, अगर माइनस यहाँ प्लस है, तो बार कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा ना, बराबर इतना आपका आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अगर यहाँ पे प्लस है, मतलब कि जहां बार है वहां माइनस लग जाएगा। अगर अगर समझ लो यहाँ बार है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर जहाँ प्लस है वहां बार नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसके लिए टाइम देते हैं। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। उसको सॉल्व करिए, फिर हम करते हैं। चलो जी, टाइम अप हो गया। आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्ग का
3/5 जो कि 126.15 होता है, तो वह संख्या बताइए। तो मान लीजिए वह संख्या आपका यक्स है, यक्स संख्या का वर्ग गुणुत्ते 3/5 आपका कितना बता रहा है, 126.15। ये बता रहा है, नहीं बता रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कर रहा है यह किसी संख्या का स्क्वायर, माना हुआ संख्या यक्स है, उसका स्क्वायर 3/5 इक्वल टू 126.15, यही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर इक्वल टू 126.15, आपको इधर गुणा कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें इसको गुणा करिए, 3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो यह आपका आएगा 42.05 गुणुत्ते 5। 3 से भाग देंगे तो यह इतना आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका 210.25। आप लोग गुणा करके देख लीजिए। यह किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 14.5। कैसे 14.5 हो जाएगा? क्योंकि 15 हम होता है 225। कितना होता है, 225। 225 होता है, ठीक है। और 14 में होता है 189। कितना होता है, 196। 196 होता है, 14 × 14। मैंने आप लोग को बताया, तब बोला भी था कि 1 से 20 तक आपका वर्ग याद कर लीजिए, क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है। और 1 से 10 तक के क्यू घन घन याद कर लीजिए, क्वेश्चन में हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया, 15 हम 225, 14 हम 196, ठीक है। तो 196 से बड़ा, 225 से छोटा, इसी के बीच में यहाँ वैल्यू है। यहाँ वैल्यू कितना है, 210 और 210.25 है। 210 कहाँ आएगा, इसी के बीच में आएगा 210। 225 से भी छोटा, 196 से भी बड़ा, ये आएगा ना 14.5, ठीक है। अगर आप लोग स्क्वायर याद किए होते तो आप लोग लगा लेते आसानी से, लगा लेते नहीं लगा लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। याद आया, यह क्वेश्चन तो का वाला है, ऑफ वाला है, बट यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ आपका फ्रैक्शन में है, मतलब भिन्न में है, इसलिए यहाँ पे भी आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वहां पे भी आ सकता था, कहाँ पे, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे, बोर्ड बोर्ड मास रूल पढ़े थे भी, बोर्ड मास रूल पढ़े थे, वहां पे भी का मतलब समझ रहे हो ना। हाँ तो चलो शुरू करते हैं, टाइम स्टार्ट। चलो करो फटाफट। चलो जी, टाइम आप कर लिया सभी लोगों ने। चलो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा आसान तरीके से। क्या है, 1008 का मतलब गुणा कितना, 21/24, फिर का मतलब गुणा 5/9, का मतलब गुणा 4/7, गुणे 3 आपका 5। कुछ नहीं करना है, 5 से आपका 5 कट जाएगा, 7 से आपका 3 बार में 21 कट गया, फिर 3 से आपका 9 कट गया 3 बार में, फिर 3 से 3 कट गया, कट गया। 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 6 चौके 24 से तो होता है, कट गया। हमारा बचा
1008 गुणुत्ते 1/6 यही बचा। 6 से इसमें भाग दे दो। 6 एकम 6, 6 त्रिक 36, आपका बच्चा 4, 6 चौक 24, 6 पंचे 27, 6 48, 168 इसका आंसर सही है। 168 आंसर। ठीक, समझ में आया? का मतलब गुड़ा। 168 आप ऑप्शन में टिक मार के एक नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 45 मिनटों का एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जो 45 मिनट है वह एक दिन में एक दिन में उसको व्यक्त कीजिए कि कितना भिन्न के रूप में वह बनता है। तो चलो आपका टाइम स्टार्ट। चलो टाइम अप हो गया। कर लिए सभी लोग? क्या कह रहा है? 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 45 मिनट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 45 मिनट बोल रहा है। कितने दिन को? एक दिन को। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सॉरी, एक एक 24 मिनट में बोला है तो 24 मिनट में जो कि एक दिन का हो गया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो वहाँ 60 मिनट होते हैं। अगर यहाँ सेकंड दिया होता, ठीक है, अगर यहाँ सेकंड दिया होता तो हम लोग एक बार और 60 का गुणा करते तब सेकंड में व्यक्त हो जाता। बट अभी मिनट में दिया है तो हम लोग मिनट में करेंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा वह भिन्न के रूप में, वह आंसर सही होगा। इससे करेंगे 15 तिया 45, 15 चौके 60, 8 तिरिके 24, इसका हो जाएगा 1/, और 8 चौके 32 आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट कीजिए, दोबारा समझाएंगे। ओके। अगर यहाँ सेकंड दिया होता तो क्या करते? तो एक बार और 60 से गुणा करते और एक बार यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर लेते, जितना आता हो आपका सेकंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। एक दिन में उतने सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। सभी लोगों ने कर लिया? सर बहुत लंबा लग रहा है। लंबा क्वेश्चन है। अभी बताते हैं कितना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसमें करना क्या है? आप लोग क्या करेंगे? 999 में 7 का गुणा करेंगे, +1 करेंगे। जितना आएगा बटे 7 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उतना करेंगे, फिर उतना करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे सबके साथ? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? करेंगे कि आप लोग पहले इसको कॉमन ले लीजिए। 999 कितने बार है?
6 बार है, 6 बार कॉमन कर लीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार इसको कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अब क्या बचता है अपने पास? 1/7 बचता है, प्लस 2/7 बचता है, प्लस आपका 3/7 बच, कहाँ चल रहा है, 3/7 बचता है, प्लस 4/7 बचता है, प्लस 5/7 बचता है, प्लस 6/7 बचता है। ये बचता है अपने पास। या अब नीचे का तो बराबर है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। कितना है? 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, 21/7 ये। ठीक है, यहाँ प्लस होगा जी। ठीक है, प्लस 999 गुणित 6 प्लस 21/7, ये गुणा कट कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 999 इंटू 6 प्लस के 3 बराबर आपका हो जाएगा, करके देखिए, यह होगा 5997 आंसर। ठीक है, क्या करना है? अब गुणा भाग ही तो करना है, गुणा भाग करिए आप लोग। आप लोग इसमें करते पहले क्या करते हैं, अगर नहीं पता होता इस तरह तो 999 गुणित 7 करते, पहले इसको भिन्न में बदलते। ठीक है, भिन्न में बदल के बाद उसको नीचे का एलसीएम लेते, उसके बाद कॉमन करते तब वो करते। उस तरह से नहीं करना है, आप लोग को सीधे सीधे इस तरह से करना है। 999 इंटू 6 कॉमन ले लीजिए, प्लस करके जो बचेगा 107, एक सॉरी 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ऊपर ऐड कर लीजिए। नीचे क्योंकि सेम अगर हर बराबर है तो ऊपर से डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 21/7, तो 7 से काटेंगे 3 हो जाएगा। तो 999 गुणित 6 प्लस 3 करेंगे तो 5997 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा आप लोग टाइम देता हूँ आप लोग को, करके बताइए। इसमें यह है कि एक विद्यार्थी ने दिए गए संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया, उसके बजाय उसने दी गई संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। मान लो कोई संख्या है, मान लो एक कोई संख्या है, उसमें कहा गया कि उसको 8/17 से भाग दे दो। मान लो 25 संख्या है, एग्जैक्टली मान लो 25 संख्या है। ठीक है, 25 में कहा गया कि उसको 8/17 से गुणा कर दो 25 में। उसने क्या कर दिया, 8/17 से भाग दे दिया। तो उसका क्या हुआ, जितना उसका आंसर आना चाहिए उससे 225 उसका अधिक आ गया। तो वहाँ संख्या ज्ञात करिए, वहाँ संख्या कौन था। मैंने फॉर एग्जाम्पल 25 बताया था, 25 है नहीं। ठीक है, आप लोग वहाँ संख्या बताइए क्या है। चलो क्वेश्चन करते, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। किसी विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में, मान लो उसके पास संख्या x है, उसमें उसको कहा गया कि 8/17 से गुणा करो। तो उसने गुणा न करके x में 8/17 से 8/17 से भाग दे दिया उसने। ठीक है, 8/17 से भाग देगा तो इसको x इंटू 17/8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ पहले। मैंने इसका तो ये बताया, अगर ये मल्टीप्लाई में है, अगर सॉरी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, इतना समझ आया आप लोग को। ठीक है, अब कह रहा है भाग दे दिया, उसका अंतर 225 आ गया। इन दोनों का अंतर जो है कि 225 आ गया। यही तो कह रहा है संख्या,
कि 17x/8 जो है कि उसमें से 8x जो कि 17 कर लेंगे तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा हम करते चलेंगे। ठीक है, कहा था, पहले देखते हैं, उसको एक संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया तो उसने भाग दे दिया। भाग दे दिया तो दोनों का अंतर जो है कि 17x/8 और 8x/17 का जो अंतर है वो 225 आ गया। ठीक है, तो अब इसको, तो इतना समझ में आ गया कि इन दोनों का डिफरेंस है, इतना आएगा, क्वेश्चन जैसा कर रहा है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके x के वैल्यू निकालना है। ठीक है, वही संख्या ज्ञात हो जाएगी। वही संख्या अगर अगर हम लोग x के वैल्यू निकाल लेते हैं तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं। आपका कितना हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 17 × 8। इसको करेंगे तो 8 17 बार कट जाएगा, 17 17 हम आपका हो जाएगा 289। कितना होता है, 289 x माइनस के 17 में 17 कट जाएगा तो 8 8 64, x कॉमन ले लीजिए। कॉमन का x यहाँ पे हो जाएगा ना, इसको छोड़िए। 289x माइनस 64x अपान के 17 × 8 बराबर अब कितना हो रहा है, 225 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए 289x में से 64x घटाएंगे तो 225x बचेगा, अपान के यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 136 होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 × 8 136 हो जाएगा, बराबर 225। 225 से 225 कट गया, x बराबर आपका 136 आंसर। ठीक है, 136 वह एक ऐसा संख्या है जिसमें अगर उसको 8/17 से गुणा करोगे और 8/17 से भाग दोगे तो दोनों का जो अंतर आएगा वह 225 होगा। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करना था, हम लोग संख्या ज्ञात कर लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आप लोग को टाइम देता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है, और उसके अंश और हर में प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया, एक बार और चाहिए। चलो अच्छा, एक बार और टाइम देते हैं। चलो टाइम अप, अब तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। हम लगाते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। चलो, क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, मान लो वह भिन्न x/y है। ठीक है, इसमें दोनों में कह रहा है 1 जोड़ने को, दोनों में 1 जोड़ने को कह रहा है। आपका 4/5 आंसर आता है, ये कह रहा है यह। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x + 5 बराबर के 4y
प्लस के 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 1, सम 1 हो गया। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि उसके अंश में और हर में से प्रत्येक में से 5 घटाया जाए। चलो यहाँ देखते हैं, अगर हमारा x और y है पर दोनों में से 5 घटाने को बोल रहा है, क्या कर रहा है, दोनों में से 5 घटाया जाए तो 1/2 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस के 10 बराबर के y माइनस के 5, या आपका हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर के 5। यह दूसरा संख्या हो गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया आपका। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। 4 दूना के 8x माइनस के 4y इजकल टू के 5 चौक के 20। ठीक है, घटा दीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ कट गया आपका, यहाँ 3x इजकल टू माइनस के 21, माइनस से माइनस कट गया, आपका x बराबर आपका 7 आ गया। आ गया, ये पुट कर देना इन इक्वेशन 1 में कर लो, 2 में कर लो, किसी में कर सकते हो, 1 या 2 में। 2 में कर लो, x बराबर 7 दूना के 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 दूना के 14 माइनस के y बराबर 5। ये आपका 5 इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा y बराबर 9 आपका आ गया। भिन्न हमारा क्या था, x बटे y, तो हमारा 7 बटे के 9, वहाँ यहाँ भिन्न जो है कि 7 बटे के 9 है, 7 बटे के 9। सही समझ में आया। देखो क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो वह संख्या 4/5 हो जाता है। दोनों में हम लोग एक जोड़ दिए, 4/5 हो गया। इसको हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा करके हम लोग एक इक्वेशन बना लिए, यह इक्वेशन। ठीक है, और एक फिर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से 5 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 होता है। दोनों में से हमने 5 घटाया बराबर 1/2 कर लिया। फिर ठीक है, इनको हम लोग तिर्यक गुणा करके एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम लोग साथ में सॉल्व किए, सॉल्व करना आता है, नहीं आता तो मैंने बता दिया है। इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करके इधर घटा दीजिए तो जो चिन्ह बदल जाते हैं, इसको कट जाएगा, -3 बचेगा, -21 बचेगा, कट के 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया। इस 7 को हम लोग चाहे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो भी y का वैल्यू पता चलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो भी y का वैल्यू पता चलेगा। तो y बराबर 9 आ गया, हम लोग का इक्वेशन, हम लोग का भिन्न था x बटे वाई, तो 7/9 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पे खर्च करता है। जितना वह कमाता है उसका 1/4, मान लो वह 100 रुपया कमाता है तो 1/4 कितना हो गया, 25 रुपये। 25 रुपये उसने भोजन पे लगा देता है, और 1/5 का उसका किराए पे खर्च होते हैं, और शेष जो बचता है वह 231 रुपया है। ठीक है, 1/4 उसने भोजन पे लगा दिया, 1/5 जो है कि किराए पे लगा दिया, और उसके पास जो बचे वह 231 रुपया बचे, वह अन्य वस्तुओं पे खर्च करता है। उसकी कुल आय कितनी है। तो चलो सॉल्व करो इसको सभी लोग, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप। चलो सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अब तक तो, और टाइम चाहिए।
नहीं, चलो जिसको टाइम चाहिए अपना पॉज करके देख लेगा। ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पे खर्च करता है। ठीक है। और 1/5 जो है कि किराया पर खर्च करता है, और शेष जो उसके पास बचते हैं वह 231 रुपया होता है। ठीक है। तो उसके कुल रुपए कितने थे? ठीक है। तो वह करता है 1/4। क्या करता है? 1/4 और 1/5 उसने जो है कि किराए पे खर्च करते हैं। तो यहाँ टोटल आपका हो जाएंगे, इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 4×5 नीचे हो जाएगा 20, ऊपर हो गया 5 + 4 9/20 आपका इतना हो गया टोटल उसने खर्च करता है। उसके पास कितने हैं? उसके पास 100 रुपये मतलब एक 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 जो है कि उसके पास कमाता है, परसेंटेज में है यहाँ। तो एक कमाता है, उसमें से 9/20 जो है कि खर्च कर देता है। और जितना यहाँ बचता है वह किसके बराबर बचता है? तो वह 231 रुपये के बराबर बचता है। तो वह कितने कमाता था? तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है। तो 20 से कम 20 में से 9 हो गया 11/20 बराबर 231। 11 दूनी के 22, 11 एकम 21, 21 गुना के इसको मल्टीप्लाई करिए 21 गुना के, अरे 20 × 21 कर लेंगे तो 21 गुना के 42, 420 उसका टोटल इनकम था। क्या था? टोटल इनकम था। वह टोटल कमाता था, कितना कमाता था? 420 रुपये। 420 रुपये। समझ में आया तो मैंने कैसे बताया? कम से कम समय में। आपको नहीं मानना है कि माना हुआ एक्स था, 100 रुपये उसके पास आए थी, अभी एक्स में से 1/4 उसने आय पे खर्च भोजन पे खर्च कर लिया, तो 100/1 उतना नहीं करना है। अभी मेरा परसेंटेज की जब क्लासेस चलेंगी तो मैंने और धांसू तरीके से आप लोग को बताऊंगा। परसेंटेज में समझ लो कि कोई भी पेपर हो रहा है आजकल, आज के ज़माने में कोई पेपर हो रहा है, सारे पेपर इसी तरह के आ रहे हैं। मतलब परसेंटेज पे दे रहा है, वहाँ आपको फ्रैक्शन में दे रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन तो अब तक सब लोग कर ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा कठिन करने के लिए उन्होंने फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर इसको बता देता हूँ। चलो, 1/4 उसने भोजन पर खर्चा करता है, और 1/5 उसने किराए पर खर्च करता है। तो दोनों जोड़ लीजिए, उसका खर्च कितना है? ये उसने खर्च करता है, ये उसका खर्च है। ठीक है। जो कि 9/20 आ गया। ठीक। अब उसके जो है कि टोटल इनकम 1 है, टोटल इनकम 1 है, तभी तो उसमें से एक में से इतने खर्चा करता है। अब एक में से इतना निकाल देंगे तो वह कह रहा है कि जितना भी बच रहा है उसके पास वह 231 रुपये के बराबर बच रहा है। ठीक है। तो 231 रुपये के बराबर बच रहा है। अब फिर कह रहा है कि उसके एक के बराबर कुल कुल उसकी आय कितनी है? तो कुल आय हमने कितना माना था? एक ही तो माना था कुल आय उसकी, तो एक के बराबर कर लेंगे। एक के बराबर करेंगे तो आपका 420 आएगा। नहीं समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया यार? 1/4 प्लस 1/5 आपका हो गया 9/20। सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने करके बताया अभी। अब एक में से 9/20 घटाएंगे तो यहाँ 11/20 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यह कह रहा है 11/20 आपका 231 रुपये के बराबर है। तो एक के बराबर क्या होगा? तो एक के बराबर आपका हो जाएगा 231 इंटू 20/11। इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है। 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 21, आपका 21 इंटू 20 आपका 420 होता है। एक के बराबर होगा यहाँ। ठीक है। एक हमने माना था ना उसके पास एक ही पर, एक मान लो उसके पास 1 रुपये थे। ठीक है। 1 रुपये का उसने 1/4 जो है कि भोजन पर खर्च कर लिया, और 1 रुपये का 1/5 उसने जो कि किराए पर खर्च कर लिया। तब उसके पास जो कि 11/20 बचे। 11/20 जो कि उसके पास 11/20 जो है कि 231 रुपये के बराबर है। परसेंटेज और रुपये का आपका खेल इसमें है। ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट। हाँ, उसी के बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया, उसी पे बेस्ड यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाँ, एक भ्रमण दल ने अपनी दूरी
1/3 दूरी नाव से तय करता है, 4/5, 4/15 ट्रेन से, और 1/15 जो है कि बस से, तथा बची हुई दूरी 7200 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। जो दूरी बच रहा है वह 7200 मीटर है, वह पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी। सेम क्वेश्चन, बस नंबर चेंज है। आप लोग लगाइए, आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप लोग लगाएंगे तभी फायदा है, हमारे लगाने से कोई फायदा नहीं है। टाइम स्टार्ट। क्या हुआ, नहीं लग पाया? एक बार और चाहिए टाइम? चलो एक बार और टाइम देते हैं। चलो टाइम अब टाइम नहीं मिलेगा। चलो अब सॉल्व करो। कर लिए होंगे अब तक तो बहुत लोगों ने। चलो क्या कर रहा है, उसने दूरी जो है कि 1/3, 1/3 नाव से किया, प्लस 4/15 ट्रेन से किया, प्लस जो है कि 1/15 उसने बस से किया। अभी कुछ दूरी बच गई है, ठीक है। तो इसका पहले मैं सॉल्व करता हूँ। इसका एलसीएम आपका 15 आ जाएगा। 5 3 15, ऊपर बचा 5, प्लस के 4, प्लस के 1, टोटल आपके 10/15। दो पाँच छः, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, इतना दूरी उसने तय किया, ठीक है। उसके पास मान लो कुल टोटल दूरी कितने हैं, 1 है। उसके पास टोटल दूरी 1 है, उसने 2/3 दूरी उसने तय कर लिया है। उसके पास कितने दूरी बचे हैं, उसके पास 1/3 दूरी बचे हैं अभी। तो वह किसके बराबर है, वह 7200 मीटर के बराबर है। उसके पास जो दूरी बचा हुआ है वह 7200 मीटर के बराबर है। तो उसके एक बराबर कितना हो, मैं उसका टोटल दूरी कितना हुआ, मैं क्योंकि हमने उसका टोटल दूरी एक ही तो माना था, टोटल दूरी एक माना था, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 0 0, और 3 दूना के 6, 7 तरीके 21, 216, ठीक है, 21,600 मीटर उसने उसका टोटल दूरी है। क्या यह है, यह टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस उसने जो कि ट्रेवल किया। जो है कि एक बार फिर समझा देते हैं आप लोग को। एक दूरी जो है कि 1/3 उसने नाव से किया है। जितना भी दूरी होगा, एक बार फिर समझो थोड़ा डिटेल में। उसके पास जितने भी दूरी है उसका 1/3 दूरी उसने नाव से तय किया है, और 4/15 दूरी जो कि ट्रेन से तय किया है, और 1/15 जो कि वह बस से तय किया है। और जो शेष दूरी बच गया है 7200 मीटर, उसने जो कि पैदल तय किया है। उसके पास कुल कितने दूरी थी, वह कुल टोटल कितने दूरी गया है, तो वो निकालना था। तो हमने पहले जो उसने ट्रेवल से तय किया उसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। हम लोग का 2/3 आ गया। और हम लोग मान लो टोटल उसके पास एक दूरी थी, मान लो उसके पास टोटल कितनी दूरी थी, एक थी। एक में से घटा देंगे तो 1/3 बचेगा। 1/3 बराबर हम लोग को कितना कह रहा है कि 7200 मीटर। 7200 मीटर हम लोग का उसने पैदल दूरी तय किया। तो हमने जो एक माना था वो एक बराबर कितना आ गया, 21,600 मीटर, जो कि उसके पास टोटल दूरी है। चलो थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन,
जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह, सिलेक्शन पक्का होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना कर रहे हैं उतना करते रहिए, बस इससे बेसिक कुछ मत करिए। जितना हम कर रहे हैं उतना ही करिए, इससे बेसिक कुछ मत करिए। ठीक है, हम लोग पर डे क्लासेस कर रही हैं मैथ की। उसके बाद हम लोग पर डे क्लास मेरा आ रहा है करंट अफेयर्स का, और जो कि रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर का और जीके का। ये 4 क्लासेस पर डे आप लोग को आ रही हैं। ठीक है, तो आप लोग पर डे का पर डे देखते रहिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू।